वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए, क्योंकि बहुत से सवाल हमारे पास ये आए कि मैम सिर्फ पतियों के फेवर में वीडियो बनाती हूँ, पत्नियों के फेवर में नहीं बनाती हूँ। तो लीजिए, ये वीडियो सभी के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए है। देखिए, दोनों में से ही कई बार क्या होता है, जो अपना पार्टनर है उससे परेशान हो सकता है, क्योंकि पत्नी पति से परेशान हो और पति पत्नी से परेशान हो, और उम्र का पड़ाव होता है 35 से 40 तक, और पत्नी जो है वो पति को छोड़ नहीं रही है या पति पत्नी को छोड़ नहीं रहा है, डाइवोर्स नहीं दे रहा है, परेशान हो चुकी है। इतनी परेशानी में वो क्या करते हैं, बाहर पार्टनर ढूंढ लेते हैं। इसमें पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है। मैंने दोनों के लिए ये वीडियो बनाया। और अगर आपने बाहर पार्टनर ढूंढ लिया है और फिर उसके साथ आप अफेयर कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो आपके साथ सच में बहुत बुरा हो सकता है अगर ऐसा है, क्योंकि लीगली तौर पर विदाउट डाइवोर्स अगर आप दूसरे से शादी कर लेते हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो ऊपर है, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ध्यान रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है और बाहर उनका अफेयर चल रहा है, और अब वो करें तो क्या करें। कई बार होता है क्या है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना या अडल्ट्री में रहना किसी लोगों की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो इतने पार्टनर से परेशान हो जाते हैं कि ना तो वो पार्टनर उसको छोड़ रहा है, ना तो उसको जीने दे रहा है, ना उसको साथ दे रहा है। कहता है तलाक तो दूंगा नहीं या दूंगी नहीं, लेकिन तुझे जीने भी नहीं दूंगा, या दूंगी, दोनों के लिए ही है कि पैसा भी लूंगी और तुझे जीने भी नहीं दूंगी। तो ऐसे में जो आदमी है या औरत है वो परेशान हो जाती है, बाहर रिश्ता बना लेती है। इसलिए मैंने कहा कि कई लोगों के लिए लिविंग रिलेशनशिप में या अडल्ट्री में रहना उसकी इच्छा नहीं होती, मजबूरी बन जाती है। देखिए, आज के जमाने में रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी सीमा तक आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी पहली शादी हो चुकी है, वो पर्सन आपको डाइवोर्स नहीं दे रहा है, और उसके बाद आप जो दूसरा पर्सन है उसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, किसी हद के बाद वो भी बोलेगा कि अब मुझे समाज में इज्जत चाहिए, कानूनी तौर पर मैं आपका पति या पत्नी बनकर सामने आना चाहता हूँ। तो आप करते क्या हो ऐसे में आप उससे छोटी सी जगह पर शादी कर लेते हो कि बाद में जब डिवोर्स हो जाएगा, जब हम सामने लाएंगे, और उसको खुश करने के लिए आप फेसबुक पर अपनी जो पिक्चर्स है वो भी लगा देते हो। अब आपको बता देती हूँ कि फेसबुक पर जब आप पिक्चर लगाते हो या व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस रखते हो, तो सोशल मीडिया आजकल इतना कवरिंग पे है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फोटो मिल जाती है। अब आप कहोगे कि वो फोटो से तो साबित नहीं होगा कि हम पति पत्नी है। ऑफ कोर्स एक सिंपल फोटो से साबित नहीं होगा कि आप पति पत्नी हैं, लेकिन कैसे साबित हो सकता है ये भी आपको बता देती हूँ। अगर किसी भी तरह से साबित हो गया कि आपने दूसरी शादी की है, तो आपको सजा हो सकती है। जो पत्नी है या पति है आपके ऊपर बाइगमी का केस डाल सकता है। ये दोनों के लिए मैं फिर से बता रही हूँ आपको, पति हो या पत्नी हो, दोनों में से अगर जिसने भी दूसरी शादी कर ली और ये साबित हो गया, तो यहाँ पे आपको सजा हो सकती है, बाइगमी का केस आपके ऊपर डाला जा सकता है आपके पति या पत्नी के द्वारा। और यहाँ पर कोर्ट के भी कई ऐसे जजमेंट आए हैं कि आप मान लीजिए कई सालों तक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, समाज आपको पति पत्नी की तरह जानता है, तो ये देखा जाएगा कि आप पति पत्नी हैं। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहे। दूसरी बात कि अगर आपका लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा हो गया, अभी क्या होगा, अब उससे भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब आजकल जो बेबी है, जब बेबी होता है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर बाप के नाम पर अपना नाम लिखवाएंगे, और जो माँ है उसको, जो आपके साथ रह रही है या रह रहा है, उसका जो नाम लिखवाएंगे फिर आप। और जब आपका जो नाम है फादर और मदर में आ जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी बीवी या आपके पति को हाथ लग गए तो साफ तौर पर साबित हो जाएगा कि आप पति पत्नी हैं। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तब भी यहाँ पे ये कवरिंग होगा कि आप उसमें जो फादर और मदर नेम में उसका नाम भरेंगे, किसी का भी है जो फादर का नाम भरेंगे, मम्मा का है मम्मा का नाम भरेंगे वहां पर। तो जो नाम आपने भरा है उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेकर ये साबित हो सकता है कि आपने दूसरी शादी की है। तीसरी बात, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, बैंक अकाउंट में आपने नॉमिनी का नाम भर दिया है, तो आपने नॉमिनी में जिसका नाम भरा है वो भी देखकर पता चल सकता है कि आपकी शादी हुई है, क्योंकि वहां पे आप भरते हैं हस्बैंड है या वाइफ है, वहां पे आपको क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से जो दूसरा पर्सन है ये पूरी तरह से साबित कर सकता है कि आपने दूसरी शादी की है। आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले डाइवोर्स लें और फिर आप रिलेशनशिप में जाए। अगर रिलेशनशिप में चले भी गए हैं, आपकी मजबूरी है क्योंकि आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते और 40-50 आपकी उम्र हो गई, बाकी की जिंदगी तो आप सुकून से निकालना चाहते हैं, आप चले भी गए हैं, तो सोशल मीडिया से तो जरूर दूर रहिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।